ये लूप कहाँ हो रहा है भाई? काफी एलियन साउंड्स आ रहे हैं यार। इतने में से हो रहा है क्या? हाँ यार, अभी नहीं हो रहा है, उनके में से ही हो रहा था। हाँ, आर जड़ वी से लाइव? प्रॉब्लम को जड़ से fix. Waiting for Q. I think we are live. We are live. We are waiting for Q. Okay. स्टार्ट। Yes. Somebody tell us if you can see us. Write a comment. Okay. So we are live today. Very special episode. We have survived for 10 episodes. This is 10th episode. So congratulations to Daira. Yay. Woo. Super. So बिना रुके कुछ कर पा रहे हाँ, फाइनली बिना देख के हो रहा है Delay और के। वी आर वेरी हैप्पी. Yes. And today is a very special episode. Very special guest, very good friends. Some are literally family, very close friends to us who have worked closely with Daira ever since the beginning. And yes, Legal family also, like in your case. yes, Harsh, we can also see you, and we can't see you. We can see your comment. Okay, hello. Hello. हर्ष भाई, What's so, Pratik? What's today's episode? Why? How is it special? What's different? One, because it's 10th episode, Number. and yes, and because it's 10th episode, we have 8 guests. 8, not 10. 8 guests. Yes, we have 8 different guests. अब तक सारे एपिसोड में एक ही गेस्ट आ रहा था, आज 8 गेस्ट आ रहे हैं. We have some very special guests, like really close friends of the band, joining us today. Yep. आज का सेशन फन होने वाला है, फन। बहुत ज्यादा फन, पूरे फन निकल रहे हैं. In some other good news, Shivam and Piyush have been reunited again. Yes, they are both out of quarantine. Again, they will Yes. Can someone introduce the first guest, please? पहले हमारे गेस्ट है अरशद भाई, अरशद भाटी जी, जो बिहाइंड द सीन्स काम करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी रहे हैं दायरा में शुरू से। सारे फोटो शूट, सारे वीडियोस, फोटो नहीं वीडियोस और आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग सबका पार्ट रह चुके और बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातों में और ट्रिप्स में हमारे साथ रहने वाले। Trips क्या होता है? असली फिजिकल ट्रिप, मेंटल, Physical. मतलब पहाड़ों में जाना, घूमना बीच फिरना. जाना, घूमना फिरना। Actually, the first time I heard about Arshad Bhai was in Bros Hostel, I think. You guys went to Bros Hostel together, right? Sometime? हाँ हाँ? हाँ, हाँ, वहाँ पे बताया था उन्होंने. अरशद भाई के साथ हम लोग ये भाई आ चुके हैं। कैसे हो भाई? अरशद भाई Straight from क्या UAE. बोल रहे भाई? क्या अरशद भाटी? बढ़िया है. दुबई से। दुबई से बहुत डिफरेंट टाइम जोन में. हाँ हाँ. कैसे हो भाई? कुछ नहीं भाई, तुम बताओ यार, क्या किधर है सर? आज एक स्पेशल एडिशन है दायरा का, हाँ तो पता है. उसमें आपको बुलाया गया है वार्तालाप करने के लिए क्या? और मजाक करने के लिए। कैसा चल रहा है भाई आपका क्वारंटाइन, कोरोना, लॉकडाउन? वहाँ पे क्या सीन है दुबई में? अभी तो सीन सब रीओपन हो रहा है. अच्छा। वही है, गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है, हाँ। तो सबको रीओपन करना ही पड़ेगा. सीन तो वैसा ही है. वही सीन है हर जगह. वही सीन है, वही वैसे ही केसेस बढ़ रहे हैं. मतलब अभी गवर्नमेंट ने ये करता है आत्मनिर्भर, जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं, हाँ. अपने आप को खुद ही संभालो. हाँ।
अपना जान अपने हाथ में। अपना वही वैसे भी है ही, अपनी जान अपने हाथ में। हाँ बट मैंने सुना यूएई में लाइक आई थिंक पॉपुलेशन इज व्हाट 5 मिलियन और समथिंग, राइट? हाँ ज्यादा नहीं है, 3 मिलियन तो टेस्ट हो गया है ऑलरेडी, लाइक कुछ टेस्ट दिनों काफी में कर हम रहे हैं। लोग का ही टेस्ट हो जाएगा, राइट? हाँ कुछ दिनों में बाय एंड ऑफ दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग से वो लोग हाउस टू हाउस टेस्ट भी चालू कर रहे हैं, मतलब सबका टेस्ट करके फिर वो लोग लॉक करने वाले कि हाँ कि कौन है कौन नहीं है, किसको क्वारंटाइन पे जाने का है, किसको हॉस्पिटल लेके जाने का है, वो सब हो जाएगा। That's ये काफी एग्रेसिव काम कर रहे हैं इधर। हम्म। तो वहां पर भाई बाकी जो काम धंधे वो कैसे चल रहे हैं, स्टार्ट हो गए या फिर? हाँ और काम तो चालू हो गया है, पहले उन लोग ने 30% स्टाफ के साथ चालू किया था, अभी पूरा 100% स्टाफ है। बस ये है कि वो जो सेफ डिस्टेंस बना के रखो, 3 मीटर का, ऑफिस डेस्क सबकी दूर दूर कर दी है। अगर अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं तो तुम शिफ्ट करो कहीं और, वर्क फ्रॉम होम करो। बिजनेसेस वापस चालू हो रहे हैं, लेकिन हाँ काम नहीं है। मतलब जैसे पूरी दुनिया में कि भाई हाँ। जिसको होना है उसको होगा ही, बिजनेस तो चालू करो ऐसा। हाँ वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट, राइट। राइट। बस। हाँ Fardeen says hi. ये ए फरदीन ट्रिपर हलवाई। यार लाइट चली गई भाई, हम लोग फोन से आ गए। ये लखनऊ है मेरे यार, हाँ ये सब होता है, लाइट चली गई, काट दी जाती है कटिया वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। हेलो कल्याणी। The key to all चाबी। your problems. कीटू। तो हाँ बस बताइए शिवम भाई, भाई। दुबई में क्या बुर्ज खलीफा कितना बड़ा बना अभी? अभी उतना ही है भाई, वो कितने फ्लोर हैं बुर्ज खलीफा में? 167 फ्लोर्स है 167 है, हमको तो बताया जाता 165 है, आप 2 बढ़ा दिए। भाई। पता नहीं भाई, इतना दो जनरल साल स्ट्रॉन्ग मैं नहीं ये है। मैं आपसे खेल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है कितना है। ये देखिए आप फंस गए मेरी बातों में। वो तो हमेशा ताड़पत्री हमेशा लगा के फंसते। 2 फ्लोर बढ़ा दिया है वो। ताड़पत्री, ऊपर ताड़पत्री। लेकिन मैं बोला बादल, वहां पे बादल के ऊपर तक बना दिया है बिल्डिंग। हाँ काफी बिल्डिंग्स है बादल के तो ऊपर, तो वो अगर बारिश नहीं होगी तो ऊपर से बाल्टी से डाल सकते हैं ना पानी बादल ट्राई में। करते हैं, लेकिन वो खिड़की बंद रहती है उनकी, खोल नहीं सकते खिड़की। क्यों? इतना हाँ, ऊपर पता ले जाए, खिड़की भी नहीं खोल सकते तो फायदा क्या? वही सिगरेट तो, बिगरेट पीना होगा तो कैसे? वो जाओ नीचे उतरो। ग्राउंड फ्लोर 20 मिनट लगता है नीचे आने में, 20 मिनट है कि 10 मिनट, कितना लगता है? वो पता नहीं, मैं कभी गया नहीं भाई, 5 मिनट लगता होगा, ज्यादा नहीं। अबे सुबह इतने दिन से दुबई में रह रहे हो साले, बुर्ज खलीफा नहीं गए, क्या करने गए? दुनिया वही करने जा रही है, उसके सामने फोटो खिंचा रही है। हाँ तो मैं वो नहीं करता ना भाई, क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। ये सब क्या नहीं अच्छा लगता? यू डोंट लाइक टूरिस्टी थिंग्स? यस आई डोंट लाइक टूरिस्ट। देन व्हाई डू यू कैरी अ टेंट टू मनाली? वो सीखने के लिए कैसे टेंट लगाते हैं अश्विन सर तो से। टेंट लगा के वहां पे आप एक तो कमरे के अंदर टेंट लगाते हैं, आपके ऊपर ये इल्जाम है। कमरे के अंदर टेंट लगाते हैं बता। यूज ही कमरे नहीं के हो अंदर रहा था टेंट लगा क्या? के बैठ जाता भाई आदमी, वहां पे हायर के कमरा, उसके अंदर टेंट लगाया। वाह भाई वाह, अबे गजब है अरशद भट्टी। आप जसपाल भट्टी के रिलेटिव हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो डबल टी है, मैं सिंगल टी हूँ। तो सिंगल है ना, डबल टी। वो एक टी ज्यादा है। हाँ। 1 टी मनाली जाके 1 टी है। You stop bullying. I am not bullying, bro. I am cowing. अच्छा This is बीजेपी सरकार। मंदिर बन रहा है भाई, अभी अभी क्या। भाई सुपर फास्ट लिफ्ट है, अनुराग भाई बताएंगे कितने मिनट लगते हैं ऊपर से नीचे आने में, उसमें बताइए। नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में सेम टाइम तो नहीं लगता होगा। बीच में रुकती। इंजीनियर तुम बताओ, आईआईटी। नीचे तो मेरे ख्याल से फास्ट ही जाता होगा ज्यादा। नीचे तो आप वैसे भी आ सकते हैं ना, अगर खिड़की खुली हो तो आप सीधा नीचे आ सकते हैं। सबसे जल्दी आ सकते हो। और जितनी तेज आप नीचे आएंगे उतनी ही तेज आप ऊपर ऊपर जाएंगे। जाएंगे। कपिल शर्मा वाला म्यूजिक बजा, टक 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 टक। यार ये कमरे के, अनुराग इज आल्सो आस्किंग, इवन आई एम वेरी क्यूरियस, कमरे के अंदर टेंट वाला क्या सीन है, क्या स्टोरी है ये? भाई का वो मच्छरदानी नहीं लेके गया था, इसके लिए टेंट लगा के सोया था वो।
और ऊपर से यूज नहीं हो रहा था, टेंट लेके आया इतना दूर ट्रेवल करके, कैसे ना कैसे करके यूज करना है, उसका हाँ। फील लेना है। ऐसे अश्विन ने एक बार मुझे ना वो खरीदवा दिया था, स्लीपिंग बैग। नागालैंड गए थे हम लोग पहली बार, उसने बोला ब्रो बाय स्लीपिंग बस में बैग, इट बी वेरी कोल्ड। मुझे लगा भाई क्या पता सड़क पे सुला दे वो लोग, जंगल में सुला दे वो लोग। वहां गए तो कमरे दे दिए, कंबल है, सब कुछ है। और -20 डिग्री का है वो स्लीपिंग बैग, -20 डिग्री पे ही काम करता है वो। अब वो कहीं मैं आज तक नहीं यूज कर पाया उसको। चलो फिर चलते हैं, कहाँ जैसे ही चलते हैं? ओपन, पहाड़ चलते हैं, जैसे ही और ही ओपन हो सब कुछ, ये- ट्रैवल वेवल। तुम दुबई से इंडिया तो आ नहीं पा रहे हो, हाँ ट्रैवल तो वही करोगे। तो मैं बोल रहा हूँ दुबई से इंडिया लाइट्स आऊंगा आ तो गई, चल। लाइट्स आ गई, लाइट्स वाह लाइट्स बढ़िया। It goes faster if the elevator doesn't have wire. Yes, wireless elevator, but it goes only one way, बे- straight to Jahannam, baby. वाह भाई। और और क्या टेंट चल की रहा है? कहानी यार, टेंट की कहानी, ट्रेन की कहानी बताओ यार, पंखा नहीं लगा। टेंट की कहानी शिवम तुम बताओ। वो दूसरा वाला जब हम जंगल में गए थे, बारिश होने लगी थी, तुम, मैं, अश्विन और विकल्प फंस गए थे ना, हाँ किसी ना किसी तरह लगा लिया था उल्टा सीधा, उल्टा सीधा कैसे Stars लगाया था, network। लेकिन बच गए थे। बच गए थे। जिंदा बच जाना ही मेन है, सर्वाइवल हाँ। टैक्टिक्स। All of us. 20 All दिन of us. रहे थे ना अरशद भाई अपन मनाली में। हाँ भाई, मैं लास्ट के 10 दिन ज्वाइन किया था भाई, पहले दोनों स्टार्टिंग। मनाली में ही मिले थे क्या? हाँ, नहीं आज भी तो आके मनाली मनाली में भाई का वो था, क्या बोलते हैं, डोसा इडली का शॉप। हाँ, अच्छा, एक्स वहाँ पे। फैक्टर में जब आया था तो खाने आता था बाहर फिल्म सिटी के गेट नंबर 2 पे लगाता था पहले में। लेकिन है वहाँ ओल्ड मनाली के पास, वो ब्रिज के पास एक वो है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इन हिमाचल, और अपेरेंटली बहुत गंदा है क्योंकि अश्विन ने जाके खा के देखा था। रिव्यूज मिल अश्विन गए गया थे। वहाँ पर, पथेटिक। आई एम क्रेविंग apparently. साउथ इंडियन फूड ब्रो, आई फाउंड वन। भाई अरशद भाई आप बताओ, आपको क्या याद है पुराना दायरा के बारे में, जब आपने पहली बार देखा था और पहली बार देखा था, कब देखा था और कैसे पता ये चला? था जब भी पहली बार देखा था जब जोगेश्वरी में थे, जब दायरा, जब पीयूष ताइकोडम ब्रिज में था, और अच्छा तुम दायरा का वो सोच शेयर करते थे, तभी मैं फाहद के साथ आता था, सुनता था, चले जाता, तभी ज्यादा इनपुट नहीं दे पाता था क्योंकि तभी इतना कुछ पता भी नहीं था ना, क्या है क्या नहीं है, क्या करना है। फिर तभी देखा था। उसके बाद तो पूरा सब कुछ ही देखा है ऊपर से लेके नीचे तक कहाँ पे क्या हुआ है, कोई किसने धोखा दिया, किसने साथ दिया किसने कौन? धोखा किसने दिया? हाँ, धोखा देने वाले बहुत है भाई 3 जन तो टॉप लिस्ट पे है सबसे दायरा नंबर ने 1। बहुत लोगों को धोखा दिया है। हाँ, टॉप लिस्ट पे तो एक बंदा है जिसने सबसे ज्यादा गालियां दी, तो सबसे जल्दी छोड़ के भी वही गया फिर। नाम नहीं लेना चाहता। नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ गालियां आवाज आ रही? अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अच्छे से आ रही है। हाँ तो ये बात करना चाहते हैं ये। वहाँ बताइए। क्या है भाई सीन, बाकी कोरोना वायरस और इन सबसे रिलेटेड। कहाँ आपका सीन भाई? वो वापस बताऊं क्या? हो गया हो गया वो अच्छा हम लोग चले गए। अबे लेकिन ये बताओ, तो दुनिया वाले तो बोल रहे थे शुरू में बहुत गर्मी से मर जाएगा कोरोना, वहां तो बहुत गर्मी है। कौन बोल रहा था गर्मी से? शुरू में बोल रहे थे लोग आके हाँ बहुत गर्मी में ये मर जाता है ये वायरस। ऐसे तो बहुत क्लेम्स आए हैं कि किस चीज से मर जाता है भाई। तुम गोमूत्र पी लो उससे मर जाता है और और क्या है? गौमूत्र से मर जाता है। गाय की सींग चाटने से मर जाता है भाई, मैं बता रहा हूं। वहां अभी तक कोई ट्राई नहीं किया है, बाकी सब किए। कहाँ? अभी तक गाय की सींग कोई चाट के नहीं देखा है। तो तुमने देखा क्या? नहीं, मैं नया प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता हूँ सब अपना अपना फैला, साले मैं ना फैलाऊं। फैला, अभी तो ये फेमस होने का तरीका हो गया है। अच्छा, अब मेरे को आपका ये एक विचार जानना है, बताइए कि अभी नई एक लिस्टिंग आई है जिसके हिसाब से आर्टिस्ट जो हैं लीस्ट एसेंशियल
लोग होते हैं इस दुनिया में। हाँ, इसमें लिस्ट जारी करने की क्या तो जरूरत इसके है? बारे में कॉमन आपको क्या सेंस लगता है। है? आपको क्या लगता है? उसको देख के क्या फीलिंग आई? हाँ, फीलिंग क्या आई भाई? ये तो सच्चाई तुमने सामने रख दी है, पहले से पता था ये। हाँ, क्योंकि लिस्ट आर्टिस्ट एप्रिशिएट, लीस्ट एसेंशियल हाँ है साले, और हमारे मुंह पे ही बोल रहे हो। नहीं, एसेंशियल नहीं, एप्रिसिएशन बहुत कम मिलता है, तो वही हो हाँ, गया ना, एसेंशियल कम है, पब्लिक को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती उनको। उसका एक रीजन आया दूसरा, है ना कि ऐसे लोग बोलेंगे कि भाई मैंने थोड़ी बोला गाना सुनाओ मुझे, और फिर पैसा हाँ भी मांग रहे हो और गाना भी सुना रहे हो और पैसा भी मांग रहे हो। वो नहीं है, ऐसे लोग नहीं है, तो वो साले ऐसे पार्टी में काहे बोलते हैं फ्री के टाइम पे? क्या पार्टियों में क्यों बोलते हैं ये लोग दारू पी के? एक वो एक हो जाए, एक हो जाए, वो लोग एक नहीं हो जाए। अब वो पार्टी नहीं, इसके मुंह पे क्या भाई? शिवम क्यों चुप बैठे? पार्टी क्या पार्टी? पार्टी क्या बच्चे? भाई बोल रहे इतने सारे। अरे शिवम का बताता है, क्या शिवम चल तो रहा है पहली भाई? बार बॉम्बे आया था। पहली बार बॉम्बे आया था, फुल बच्चे सा दूर से खाली गिटार बजाते हुए देखते रहता था, और इसका इसका एक ही सीन होता था, किसी नए बंदे से कैसे बातें चालू करनी है, इम्प्रेस कैसे करना है। ये देखो भाई, आई कैन प्ले ABCD ऑन गिटार। इसका कॉन्वर्सेशन ब्रेकर। हाँ, वो कुछ ऐसा ही कुछ बताता, याद भी नहीं है ABCD बताता, क्या बताता था भाई पता नहीं, तो गिटार भाई गिटार याद रखना चाहिए ये सब चीजें। हाँ, हाँ? if you want to grab his nuts, you should know where his nuts are. अरे और बताओ भाई क्या चल रहा है? हाँ, अभी तो कोरोना चल रहा है भाई। जिंदा खा रहे हो आप? नहीं भाई, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब एकदम क्लीन, कुछ नहीं। शौर्य, तुम कुछ पूछना चाहोगे? IIT वाले सवाल कोई? IIT वाला वो लिफ्ट IIT वाला मैं आंसर अभी भी सोच रहा हूँ। लिफ्ट वाला वही है, छोड़ो भाई, क्या लिफ्ट जरूरत वाला है। अबे ये बताओ तुम, एक मिनट, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? दुबई में कर क्या रहे हो? काम क्या कर रहे हो? मैं काम वही भाई जो करता था, कंटेंट प्रोड्यूसर। कंटेंट प्रोड्यूसर हो तुम अभी भी? अभी भी उधर ही हूँ, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे क्या कंटेंट मिलता होगा? मतलब वही रेत तो। नहीं भरे जाती कैमरे में? भाई रेत वेत कंटेंट वो नहीं, अभी वे कंटेंट में करता हूँ एक, वो क्या बोलते हैं, डिजाइनर बुटीक है, उन लोग का फैशन शूट्स करता हूँ, और उनकी वही लोग वेडिंग करते हैं, उनकी वेडिंग शूट करता हूँ बस। वो लोग खुद ही अपने में वेडिंग करते रहते हैं। अपने में ही वेडिंग होती है ना, करवाते कितनी हो ना। पॉपुलेशन है। भाई एक बात बताओ, तो दुबई में बहुत ज्यादा होगी, जैसे इंडिया में जितनी धूल है उससे ज्यादा धूल होगी दुबई में। हाँ भाई, तो कैसे कमरा साफ रखते हो? मैं तो परेशान हो जाता हूँ भाई। भाई टेबल खिड़कियां ही नहीं है कमरों में, तो खिड़कियां कैसे खोलते ही नहीं भाई, ये बात एसी, बस एसी। फुल टाइम। भाई वो बताओ ना यार, बस अड्डा भी तो, वो बस स्टॉप भी तो AC होता है वहाँ। हाँ, बस स्टॉप भी एसी होता है, अभी बंद कर दिया भाई। और ऐसा होता है क्या भाई कि मतलब आदमी बाहर वाली जो नेचुरल हवा है उसमें निकलता ही नहीं है? जैसे तुमको यहाँ से जाना है तो तुम सीधा गाड़ी में जाओगे जो बेसमेंट के हाँ अंदर, भाई, सीधा बाहर। इसीलिए मैं बॉम्बे आके सबसे पहले आर्या में राउंड मारना चालू कर देता हूँ। अच्छा, सबको बोलता हूँ चलो पैदल तो घूमते कवर नहीं हो पाता होगा भाई। अभी तो आओगे, अभी तो RI में रहना पड़ेगा। हाँ भाई, आ जाऊंगा, उधर ही है ना पुराना कमरा, हाँ हाँ, बस आ जाओ। बुला लिया वापस। हाँ, दरवाजा खुला रखा है, याद है ना कैसे? कैसे बुला रहा था। वही कर। पकड़ लिया भाई, वांटेड है, कोई है उधर। 1 मिनट। पूजा कुमार है। The mystery is solved finally. हाँ, हाँ, क्या है भाई? पढ़ो। 1 मिनट। 1 minute. टेक्स उसके 1 मिनट। हाँ, 10 meters per second के रफ्तार से चलते हुए ये एक माले से लेके 124 माले तक। भाई हम लोग की रॉयल पाम्स की लिफ्ट है, वो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। द फास्टर वन टेक्स यू डाउन इन कितना 90 सेकंड, व्हिच इज हाउ मेनी मिनट्स? 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में आप नीचे पहुंचते हैं फास्ट वाले से, फास्ट वाले 9th फ्लोर पे। हमसे ले जाके पटक देगा आपको।
इतनी तेज चलती हो लिफ्ट के पता भी नहीं चलती कितनी तेज चल रही बुर्ज खलीफा वालों को बताओ तो वो आके ले जाए आरए से ये वाला हाँ हाई टेक। लेकिन भाई तीन पूरा सुबह से फ्लैट वाली लिफ्ट जो है भाई, 4 लोग, चौथा आदमी उसमें पैर रखा, वो अपने आप नीचे जाने लग गई। मैं लिफ्ट गया, उसको तो कोई बटन की जरूरत भी नहीं है। चौथा ऐसे खड़ी है लिफ्ट, पैर रखा और यूं नीचे जा रही है अपने आप। भाई उसको आए दिन ऐसे खोलना पड़ता है, अपने हाथों से यूं खोलना पड़ता है, फंस जाती है फिर यूं उसको फंसाओ, फिर यूं खोलो, और फिर वो एक आदमी बोल रहा है निकल के, ऐसे यूं खोल के निकला, बोल रहा है इट्स स्टक, हाँ ऐसे बोल के चला गया। देख के नहीं समझ आया, इट्स स्टक, हाँ चलो और भाई, बताओ भाई। हाँ भाई, भट्टी हाँ बोलो। आपके पास कोई सवाल है तो बताइए। आप पिता बन चुके हैं, हाँ, मैंने सुना। सवाल मेरा, हाँ हाँ वो तो भाई मेरे पास है ना सवाल भाई। लेकिन वो सवाल ऑफलाइन ऑफलाइन के लिए, लेकिन पूछ लेता हूँ, चलो सही है। ग्रेविटी अभी तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी इंसेप्शन ऑफ दायरा से लेके आज तक कोई भी एक दायरा मेंबर जिसका तुम मर्डर करना चाहते थे, या दोस्त जो तुम्हारे क्लोज दोस्त थे, कोई स्टोरी बताओ ऐसी, मतलब ऐसे थॉट आई हो, इतना इरिटेट कर दिया हो, हाँ भाई मार दो, फेंक दो उसको, फेंक दो, मैं 9वें माले से ऊपर नीचे फेंक दो। विकल्प, हाँ विकल्प बताएगा, विकल्प बताएगा। नहीं आया ऐसा कोई मर्डर वाला। नहीं मर्डर वैसे एक्चुअल में जिसने धोखा मर्डर नहीं करना होता ना वैसे हाँ हाँ वैसे ऐसे तो पीयूष पे भी आया है। हाँ किसी पे भी। मेरा इसमें काफी लड़ाई हो चुकी है कई बार। हाँ सही। लड़ाई तो बहुत हुई, पीयूष में, सभी में, हाँ क्योंकि हम तीनों साथ रह चुके हैं ना, तो वो हाँ आया है। वही होता है ना, इतना टाइम कोई साथ रहता था तो कोई उसी को। अभी आजू बाजू चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। लोगों को लग रहा होगा कोई ऐसा जवाब मिलेगा जो एकदम वैसा होगा जैसे किसी बैंड मेंबर कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्सी क्या ही हो गया, हमारे गिने चुने 15-20 दोस्त तो है, हाँ वही उसी के अंदर है हम लोग। मैं कल फहाद को बोल रहा था कि हम लोग वो पैसे से भी गरीब हैं और दोस्तों में भी गरीब, 15-20 दोस्त ही बस। वही आते हैं शो पे भी, वही हर जगह बैठ के लंबी डाइनिंग टेबल पर खाना भी खा रहे होते हैं, वही 15-20 दोस्त। और कैसा लगा शो? अच्छा लगा शो। घर पे भी वही, आफ्टर पार्टी के लिए भी वही। हाँ इट्स अ सॉसेज फेस्ट, यू सी। वही है। हर्ष शर्मा से मैं डेफिनेटली कंसल्ट करूंगा वैसे, इफ आई हैव एनी मर्डर प्लान्स। और सभी थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। आपने चलो भाई। हाँ भाई हाँ आपको हम अलविदा कहेंगे, आप जाइए, ऊँट चलाइए, वापस जाइए अपना हाँ स्टार्ट योर ऊँट। बंदा हुआ है बाहर, अभी खाना खिलाने जाने का, धूप है बहुत। चलो मिलते चलो हैं भाई। थैंक यू अर्षद भाई। थैंक यू भाई। इसके बाद एक वीडियो प्ले होने वाला है। नेक्स्ट गेस्ट कौन है? नेक्स्ट गेस्ट से पहले एक वीडियो प्ले होगा। नेक्स्ट गेस्ट है कौन? आप सब कैसे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नया एल्बम गिलहरी की मोहब्बत जिंदगी की सारी सच्चाई उसमें मैंने निचोड़ के रख दी है। मैंने निचोड़ के रख दी है सारी सच्चाई इसमें। आपके गालों की खूबसूरती का राज क्या है? ऐसा मेरे गालों की राज है, मैं बहुत हंसता हूँ। काफी क्यूट टाइप की शक्ल है आपकी। बहुत सारे लोग आपके गाल खींचते होंगे ना कि कहाँ है बड़ा बड़ा इतना बड़ा। सबका अपना अपना सबका अपना अपना हाल है। मेरा नया एल्बम गिलहरी की मोहब्बत जरूर सुने। कबर का बिच्छू, कबर का बिच्छू। वैसे बहुत सीरियस आदमी हूँ, मेरा एटीट्यूड बहुत ज्यादा है।
कल से देख रहा हूँ मैं इसको। बता ही दिया। कहाँ का वीडियो है था भाई ये? ये जोगेश्वरी फर्स्ट वाला टाइम देख रहा है क्या शौर्जो? ये जोगेश्वरी के घर का है। अरे पूरा यार। चला भी। हाँ ओके पूरा चला। खतरनाक यार। ये अरशद भाई ने लिया था क्या ये वीडियो? नहीं नहीं, ये इन लोग नहीं किया था। अच्छा अच्छा, टाइम फॉर आवर सेकेंड सेगमेंट. वी हैव two new guests coming up. Yes, yeah. So I think we'll just get them on. We have Pratika and Kalyani with us. Woo! Yeah. Hello. Welcome. In भाई ने लिया था क्या ये वीडियो? नहीं ये इन लोग हेलो नहीं किया. ब्रोजी, हेलो प्रतिका। अच्छा, time for our second segment. Yes, We ही रहे have कोरोना वायरस के। two new guests coming up. Yes, yeah. किसी के तो फेसबुक पे भी चल रहा है भाई ये। We'll just get them on. We have Pratika and Kalyani with us. Woo! Yeah. Hello. Welcome. Thank you. किसी के फेसबुक पेज पे चल रहा है। इसका फेसबुक ऑन है क्या? मेरा बंद है भाई। प्रीतेश ने चालू करके रखा होगा। Can you hear me? दूसरे रूम में है रे। ओ दूसरे रूम में। Huh? Yes, I can, bro. Aha. Okay. What's up guys? क्या चल रहा है? How's the lockdown? लाइव चल रहा है। तुम बताओ क्या हो रहा है? I really want to know how मुझे the कुछ lockdown समझ in Himachal, Kalyani. हाँ. You're in June right now, right? दूसरे रूम में है रे। ओ दूसरे रूम में। हाँ? अरे फिर से आ रहा है यार। Aha. Alrighty. Okay. क्या चल रहा है? What's up guys? क्या चल रहा है? How's Hey, why is this happening यार? क्या हो रहा है? I really want to know how ना the प्रॉब्लम lockdown in Himachal, Kalyani. हाँ. यार ये क्या आ रहा है? क्या चल रहा है? What's up guys? Avi, you can just try removing one person and see किसके वहाँ से आ रहा है. And then don't add that person. I'm gonna answer it twice. क्या आ रहा है? Welcome to the show. Avi, Hey, it's gone. I think it's gone now. Yes, it has gone finally. Finally, भूत चला गया. So how's it going, guys? How is Himachal and how is Borivali? Himachal is awesome. I don't like listening to myself laughing from someone else's device, bro. Borivali is good, man. Borivali is it's chill. It doesn't rain as much as it should rain, but बढ़िया मौसम है यार. ए शिवम भाई कैसे हो? क्या चल रहा है? अरे बस यार, just living life, pulling through one day at a time. Lockdown and expenses is happening. So yeah. Did you say one day at a time or one J at a time? No J's at any time because it's been many days without J's. Oh, shit, man. Oh, 3 महीने हो गए भाई. इधर बहुत महंगा हो गया सब. इसके बारे में मतलब sad scene. अच्छा है तुम लोग. At least you guys have gone home. अच्छा है, थोड़ा कुछ मिल जाएगा भाई. यहाँ पे तो इतना ड्राई हो गया, इतने सूखे पड़े कि मेरे बाल झड़ रहे भाई. क्या तो हालत बहुत खराब है अभी. पेट खराब, बाल झड़ना, ये सब नॉर्मल है अगर ना मिले. Without J's. Oh यार. Hey Kalyan, is your echo gone from your cave up in the mountains? Is it live on At least you guys have gone home. Facebook live Yeah. on somewhere? Can you check it? On Safari. Whoa, someone got the echo. Echo. कैसे हो आप? अब आ रही है आवाज? Kalyani, can you hear us?
आवाज तो आ रही है. आवाज ज्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है. Delay pedal. So you're only gonna be talking. No, he'll keep switching. See, I'm on. Next guest is standing. प्रतीक और अरुणा की आवाज आ रही है. प्रतीक आ गया. Sorry about that. और कहाँ से? मेरा सब बंद है यहाँ पे. So what's happening, Pratika? Music के इसमें what's coming up next? बहुत कुछ चल रहा है actually. अभी तो फिलहाल since April I think I've managed to get 5 features out. I featured on like 6 songs. 6 if you count that other one I did with TNS on the Def Giant album. Yeah. We were both on that track actually. हाँ, yes. Yeah. Hip-hop कर दिया, pop कर दिया, metal कर दिया, rock कर दिया. I think next only Bhangra is left there. I am rocking यार. But next is I think there'll be some एक blues कुछ तो ऐसा टाइप का होना चाहिए. एक दूसरा rap track already lined up है. 2-3 सिंगर सॉन्गराइटर वाले गाने ऐसे वेदर को देख के मतलब यूकेलेले खरीदना पड़ेगा ऐसा लगता है कभी-कभी. मेरे से ले ले, मेरे को नहीं चाहिए, तू ले ले. यूकेलेले. I will यूकेलेले from यूकेलेले. Kalyani, what have you been up to? क्या चल रहा है? Oh my God, यार बहुत कुछ. सबसे पहले तो डिटॉक्स हुआ सिटी लाइफ से और तो बहुत जरूरी है. और मतलब बहुत कुछ. हिमाचल में कोरोना नहीं तो वाईफाई भी नहीं. हाँ, ये बात सही है. यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, कुछ भी चलता है यहाँ पे. पर you hate that for city life anyway. Yeah, like you have been away from Bombay for how long now? I think we met around a year back. One year. Yeah, it's been 1 year. Yeah. But frankly, man, I mean, I don't know. I mean, maybe, like because of coronavirus, everybody is going towards technology now, and everything is happening online. When I moved here, my I think in my mind I was very clear कि यार मेरे को cities में नहीं रहना. I want to be somewhere where I can work on my own because everybody has their own journey, but for me, city wasn't happening, basically. So it was just that like we met, man, like last year we had this conversation और तब तो बहुत fresh था. But now it's just like I mean I think it's the best decision I've taken. और बाकी virus I mean pretty much the same thing but where I stay it's heavily populated by Tibetans. So even before the government came in, these guys, monks, took it upon themselves, and like everything is under control. So it's pretty chill, yeah. Like, but I would recommend. I mean, I don't know. Music-wise, pata nahi yaar. Music-wise, I think I'm just trying to. There's so much of bullshit that I had to see within myself. You know, and what really luxury and privilege means it's completely different now. So it's just I'm just happy to reconnect with myself and nature, man. I think it's very important. Matlab artist creativity is, I think it's only nurtured. Like even if हम cities में भी रह रहे थे दायरा, I remember जब विपरीत बुद्धि आई उससे पहले they all went to mountains, right? Like it's important. So it's, I think it just comes to a point. मेरे लिए तो I think when I went to Bombay also, I went as a tourist, as a traveler. I never wanted to stay there. I never saw myself living there. It was just an experience. And बस यही है यार, बढ़िया है. Like no complaints. I mean no complaints. No complaints at all. Like at all. Yeah. तो मेरा experience अभी तक यही है. The real luxury, I think, nowadays is being able to stay outside this city, man. Yeah. I mean, going for a holiday or even just getting the fuck out of here is the biggest luxury. Yeah. Because it's everything, man. It's because the blend of the people along with all the stress they are carrying in fucking crowded compartments every day. And just that looping itself over and over. You're struggling to pay bills. You're just all over the place. Up to some time. Also considering कि एक बार हम लोग बात कर रहे थे ऐसे ही घर पे कि चलो, like what is the point anyway? Everything is gone online. It's not like I
go Right. there to some office or something. They just fuck off, go and stay in Goa or something. Right. Fucking piece of mind, man. Yeah. And I think more to do with that, bro. I feel like all of us who are, you know, trying to create something which probably I don't know what is the agenda. I really don't know. I don't find myself even questioning that. But I really feel at the end of the day, all of us are always what do you say, attracted towards simplicity or nature. You know, like I know, like all of us, even all of us connect on that level too, like because we all like to travel and we all like to reconnect with nature. All of Yeah. us take that time out, and you know, and we tell each other कि यार वहाँ पर try कर ले, यार वहाँ पर चले जाओ, you know. So it's for me on a human level, or even as a friend to the people, especially the people that I met in Bombay, and Daira is a very, very special part of it, you know. But I always had it in my mind that I really want to go back to Himachal or wherever. I mean, I had Goa also in my mind, but I've grown up in mountains, so I can't see my life anywhere else, you know. I just, and for me it was like, bro, like if I go somewhere, you know, my friends should have the luxury of having somebody who they know, you know, that they should say, they should say कि यार हम आ रहे हैं तो घर चाहिए. They don't have to fucking worry about like we know how we struggle, you know. I just want, my mind, in my mind it was always like, जब आरे में भी मैं रह रही थी रॉयल पाम्स में, the only thing that kept me going was we want to share that little piece of heaven, you know, that bro, like come for a weekend, you know, come stay, but forget about your basic necessities. Or it's not gyan, you know. I'm not, for me I'm just, it's very important, you know, that what your intention is behind staying here, you know. And my intention is to just, I want to be there even if I travel and my friends say कि यार आपका यार घर जाना है, हिमाचल जाना है, कहीं जाना है, तो मेरा घर जहाँ है, मेरे दोस्तों के लिए वो घर खुला है, you know. It's just that's all that I want to say. So all of you guys, yeah, man, like big ups, man. You've got We a are family definitely team, coming, all bro. right? So I whenever the fuck you want to come over, need a break, and your mind is getting screwed or whatever, just, you know, you just have to reach here and everything will be sorted. You have a home, man. That's all I want to say. Yeah. Thank you, you know. I was just thinking actually yesterday only that I think exactly a year back we were all in Manali together at your place, and it was so much fun, man. Really miss going back to the mountains. Yes. So and it's very funny. It's very funny because the memories come, you know, and the last year how I see my life and where I am. Like I finally got a home for myself after 1 year, you know, and it's exactly, and everything that I've thought for the home is only thinking about if there is a band that comes in, or if my family or my musicians or creative people come in, do we have enough space for them to have privacy, you know. It's an amalgamation of a lot of things. Or so I mean, I don't know, I hope like you guys get the hell out of cities. I really feel I'm feeling better when people are going back home, you know. It's a better thing. You got to represent your own land, man, you know. It's I think that's what I understand now, you know. It's just like, it's घर जाओ यार, और जो भी है वो घर पता नहीं क्या है, पर definitely not in this rat race of यार कुछ proof करना है, bro. Like Pratika is killing it, man, living in creating fucking content, you know. And people are asking me कि यार तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. अरे I'm trying to unlearn everything and learn again, you know. So I am in no hurry to create content. Nobody should be, you know. It's just that I just want my people to be happy and taken care of, and know that I'm there, you know. That's it. That's all I really want to say. And it's very nice to see all of you. Yeah, I mean, it's really nice because I miss these faces, you know. There's so much that has happened. So it's like so much love, man. So much love to all of you. And पता नहीं और क्या बोलूं यार. Pratika, I have a question for you. इस साल वैसे भी नहीं आए हैं. हाँ. बस कोशिश कर. अरे यार, I want to ask मैं something. पिछले साल कभी तो आई थी ना बीच में. She had come last year. हाँ.
मैं आई थी थोड़ी देर, फिर मैं गायब हो गई, मिल नहीं पाए हम लोग। बादशाह कहाँ आया जाना है? था, हाँ, पर बादशाह आया था, बादशाह एंड आई गॉट टू प्ले इन द सेम फेस्टिवल, लाइक I was representing fam there, man. So, which is your real? Says Manali. We all miss Manali, man. Yes, अरे यार आ जाओ यार, मैं शशांक को मैं कब से बोल रही हूँ आ जाओ यार, अब तो आ सकते हो तुम लोग, गाड़ी उठाओ और आ जाओ यार। बताओ कुछ इसके बारे में, कब चलना है? हाँ, प्रतीक कब चलना है बताओ। मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। यार हाँ। मुझे बहुत मन हो रहा है। कुछ नहीं है यार, मैं तो प्रतीका से ये पूछने आ रहा था। प्रतीका, you did PR for Itni Jurrat and you work with Azadi also. I forgot what your title is at Azadi. I am digital marketing manager. Super. Yes, correct. So is that work still on? What's happening on that front? क्या चल रहा है? I mean, your music making. I have these one-off freelance things that I get to do related to promoting just indie artists and like Indian bands who are independent of labels and things like that. They are mostly not artists. It's like artists like Daira. Right now, I'm working with this Goan modern metal band called Within Ceres. Wow. They're a very fucking kick-ass Wow. band. Uske baad 7 baje there is a listening session. I invite you all. I will send you. Oh, really? Yeah, right. That's the session. Yeah. Correct. And basically, whenever I get the time to do that, which is time like this when I'm sitting at home, नहीं तो ऐसा कुछ time तो ज़्यादा मिलता नहीं है. 1.5 to hour one way is तो fucking traveling only to go anywhere or get anywhere, whether it's a gig or whether it's office. That's just like life now. And Azadi's been going good. Generally, work-wise and all, everything is nice. Lot of releases coming out because we have some time to get shit done during the lockdown. And similarly, basically the same thing has happened with me. I had material remaining, और मैंने just as soon as lockdown हो गया, Yeah. सब बैठे उल्टी. You capitalize. Everything is out of my system. सब बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि ये सब हो रहा है. Yeah, there's that happening on the music front. I am trying my best to promote as many bands as I can if people give me the chance to do it. और मतलब ऐसे भी नहीं है कि मुझे सिर्फ पैसे, like money is one thing, but it's not like I want to do it or do it only for money. It's just get the fucking word out and get it out properly. And I know that I have those expenses and contacts available to people's disposal to actually at least reach out to people and make them aware. If not, they write or do something about it is a different thing. But I just feel like it needs to go to the right places, and a lot of artists should take that very seriously. I'm not selling myself for saying mujhe kharido, mujhe kaam de do, but just get out the right way, man. Do it the right way so you reach who you want to reach. Some bands have been smart enough to make sure that they get their marketing right, because it's a great way to put yourself out. And yeah, that's basically, I feel, bring the game on. Okay. And Savi might kill me for this, but you have any advice for Daira? Advice for Daira? Just make more music and release it more frequently. ना यार, मतलब क्या है? एक तो इतना like in a great hurry for some 2 albums are ready, बहनचोद निकालना है 2 album है, अभी क्या करें, क्यों बैठे हम लोग ज्यादा, ये वो 1 album comes out start of the year, 1 album comes out end of the year. उसके बाद क्या हो गया अभी भाई? आ रहा है. Okay. One song just released. शिवम बोलो यार, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो ब्रो जी? मैं बोल रहा हूँ कि घर से ही अब सोच रहे हैं कि हम लोग सब करके, मतलब स्टूडियो वूडियो कुछ खुला नहीं है तो क्या करेंगे अभी. हाँ वो भी है, but काफी चीज. हाँ मतलब I बेचता है घर पे, हम लोग सब रिकॉर्ड करते हैं और फिर अर्श भाई अपने तो हो रहा है, मतलब सही अचीवेबल साउंड है, काफी सही है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ऐसा लग रहा है. नहीं. One song last. Man, keep doing your shit and keep releasing more stuff in frequency because people are eager. उनको भूलना नहीं चाहिए क्या हो रहा है ना लाइफ में. और कुछ नहीं. Preach. Using all my कहाँ है एल्बम? एल्बम आ रही है, निकल पड़ी है. आएगा एल्बम नहीं, EP आएगा, लेकिन आएगा. Okay then. Thank you guys for taking the time out and oh my god, and coming here on our session. Time for the next segment now, and we are going to
sort of play a video as a commercial, and there'll Thanks just for joining us, guys. Thank more you. guests. Big hug to you, Shashank. See you guys. You guys, thank you for having me, and see you soon. Meet you very soon also. Yes. Work also very soon. Yes. Bye. Send a link to that thing. Yeah. Yes, I will do that today. Okay, bye. जितने लोगों ने भी हमको पहले सुना है उनके लिए ये वाला गाना नया होने वाला है। महकमा नया नया खुला मेरे शहर में, बेचता है वो पानी में जहर, मुकदमा नया नया। आ गए। लाल कुर्सी दिख रही है। सेंड न्यूक्स। Send nukes. Welcome back, Piyush. What were you doing all this while? Where were you? I was lying down. Yeah? I was lying down smoking. 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 Yeah. Smoking, With my hair. तो भाई Not just cigarettes. Where's the next guest and who is the next guest? Vikas, do you know who is the next guest? गेस्ट है प्रशांत भैया और हमारे व्यूअर्स और अरुणा। हाँ, पहले व्यूअर्स को ये बता दे कि प्रशांत भैया का मतलब यूपी वाले भैया नहीं है, इज्जत दी जा रही है वो वाले भैया है, बड़े भैया, एज में जो बड़े होते हैं। इज्जत भैया। हाँ। दादा प्रशांत दादा। हाँ, प्रशांत दादा। और प्रशांत दादा आके चले गए। और दूसरे गेस्ट है, दूसरे गेस्ट के बारे में पीयूष बताएगा। कौन? पीयूष दूसरे बताओ गेस्ट? दूसरा गेस्ट। हाँ, दूसरे गेस्ट जो है उसका नाम है अरुणा।
अरुणा जो है वो है पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग, वेरी अमेजिंग यार, थोड़ा वो लगता है, थोड़ा Amazing. बहुत ओवर, हाँ, थोड़ा मतलब अतरंगी टाइप का एक एक्ट है जिसका नाम है सर्पेंट्स ऑफ परखंबा, अंगार। जिसके पार्ट मुझे ड्रमर का नाम थोड़ा कंफ्यूज मतलब याद नहीं है, लेकिन उसमें मानस चौधरी है बेस पे, और ये है विशाल जय सिंह है, अपने विशाल जय सिंह गिटारिस्ट हैं, And जनाब Fidel, I think Fidel is the name of the फिडेल। हाँ, very, very और क्या बोलते हैं, अपना जो है वोकल्स किए हैं उसमें एकदम खतरनाक, एकदम जबरदस्त। yes. And he is also the better Keyboard half player. of our drummer, Mr. Pratik Kulgod. वे बेटर, हाँ Better से भी ऊपर। हाँ, सुपर से भी ऊपर। अरे बाप रे। मौसम की बातें करो, आ गए क्या ये लोग? प्रशांत भैया एंट्री करेंगे। सही बात है। प्रशांत भैया का के हेलो। अरुणा भी आ गई। अरुणा, Hello, how are you? गुड ये मैन। भैया ने तो एंट्री मार दी एकदम। Oh my God, दिख रहा हूँ क्या मैं? इतनी हाँ, आई नो, प्रशांत भैया की एंट्री हो गई एकदम। हाँ। represent जरूरत थी, Naira Merch। जरूरत ये मेरा वेट चेक वाला टी शर्ट है, ये मुझे आ रहा है, मतलब मेरा वेट कंट्रोल में है। ये मेरा मीटर है, ये इसको मैं रखता हूँ अपने पास। कोई मोटा बोलता है तो फिर मैं बोलता हूँ इसकी जरूरत, इसीलिए रखा है। बढ़िया हाल है भाई, बताओ। हाय अरुणा, कैसी हो? हाय भैया, बढ़िया है हम लोग, आप कैसे हो? सब भैया बोलते हैं आपको, मतलब कभी आपको लगा नहीं कि बोल दूं कि मैं यार प्रशांत हूँ, भैया नहीं हूँ? अरे प्रेशर में आके मैं सोचा कि सरनेम चेंज कर लेता हूँ मैं, कम से कम गिल्ट फीलिंग नहीं रहेगी मुझे। फिर मेरे को लगा जो है वो भी एम्बैरेसिंग है, तो फिर चलेगा, फिर ठीक है। आदिल प्रशांत की जगह प्रशांत भैया और आदिल भाई ऐसे आएगा। हो सकता है। Anyway, आपने क्या प्रशांत भैया, आपने अरुणा का एल्बम सुना क्या? नहीं सुना भाई, मुझे किसी ने भेजा ही नहीं। इतना बड़ा स्पीकर लगाया, एल्बम नहीं सुनते? नहीं तो भेजो, जरूर सुनेंगे यार, काहे नहीं सुनेंगे। हाँ मैं भेजती हूँ। भैया ने लगवाया है स्टूडियो में। कितने क्या क्या लगवाया क्या? है स्टूडियो में? 30 लाख रुपए लगवाया है स्टूडियो में भैया ने, साउंड प्रूफिंग किया है सब। अच्छा, खतरनाक साउंड प्रूफ किया है, प्रोफेशनल। हाँ, मिक्सर भी है मेरे स्टूडियो में, ये उससे कोई आजकल काम आप नहीं होता है, मगर है। ग्राइंडर नहीं है क्या? जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर सब है, सब है। तो आज कौन सा जूस पिया आपने भैया? अरे बस सवाल है। नल्ली निहारी का मन है मेरा, आज बनने वाला है। लेकिन नली निहारी नहीं मिल रही ना। तुम ठीक है, यार अब आगे चले गए continue यहाँ से, करें। जब मैंने यहाँ पर सबके घर पे पहुंचाना चालू किया तभी तुम चले गए। सभी से पूछ लेना तुम। बहुत अच्छी बिरयानी बनाने लगे हैं। नहीं, बहुत बहुत दूर है माइक से। हाँ, पास खैर, में तो सब यही है, सब अगल बगल ही तो है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अरुणा और प्रशांत भैया का डेट ऑफ बर्थ नहीं, बर्थडे सेम है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ सेम है क्या? या पीयूष माइनॉरिटी में है, सेजिटेरियंस रूल। अरे हाँ यार, हम तीनों 12/7 5 दिन का गैप है सिर्फ। दबा सही दिए है। जाओगे, समझ जाए ना, बच के रहना। हाय जॉर्जो। हेलो हाय भाई। अब ये आईआईटी वाले सवाल, आईआईटी प्लीज, आईआईटी वाले आई सवाल। थिंक 1 by 1 बात करते हैं, नहीं तो फिर वो ऐसा ग्रर हो जा रहा है, कोरस हो जा रहा है, कर नहीं करना है। एक्सीडेंटल हार्मनी बन जाता है ऐसे। Prashant Bhaiya, how is the studio work going in the lockdown? अभी पिछले 15 दिन से थोड़ा काम वाम वापस आया है, तो सांस आई है वापस। लग रहा है कि अगले महीने से EMI भर लूंगा मैं।
But things ऐसा are फीलिंग। restarting now, right? हाँ यार, अब लोग अब बीमारी से नहीं डर रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि कमाएंगे क्या, उस चीज से डर रहे हैं लोग। हाँ, गरीबी से तो डर रहे हैं। निकल पड़े हैं सब सड़कों पे। हाँ, सही है यार, वो तो मतलब आई थिंक अभी तो लाइक वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन विद इट, लिव विद इट। बिल्कुल शादी जैसा है। What's happening with you, Aruna? शादीशुदा लोग कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस upgrading skills, practicing, and I've started online lessons, so making material for students. Nice, nice, nice. No. Are you guys writing any music with Serpents? Serpents, yeah. Yeah. We are. There is a song, but there is always a song in progress. Yeah, वो तो Nothing new. हम लोग भी That's 10 एपिसोड से बता रहे हैं there is a song in progress, but finally वो song ready हो गया है and hopefully बहुत जल्दी आएगा in a screen near you. Nice. But yeah, like the lockdown is a good time, no, to write, Explore write ourselves. new stuff. Yeah, yeah. It is. It Even is. प्रशांत भैया के साथ हम लोग ने एक ट्रैक हाँ बनाया। थोड़ी जल्दी आएगा, Oh, क्योंकि उसमें बहुत सारे अभी डेवलपमेंट हुए हैं ट्रैक में, तो उसके लिए अच्छी न्यूज है, लेकिन वो अभी मैं रिवील नहीं करूंगा। Yes. इंटरनल लोगों को पता है। Yes, yes. तो आज भी बात हुई है, Nice. और आई होप कि जैसे थोड़ा स्टूडियो अवेलेबल हो, गाना आ जाएगा बाहर। Nice, 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 nice. nice. अच्छा, तो प्रशांत भैया, जैसे अभी जो म्यूजिशियंस है और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है सब, आप तो इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आप क्या उनको इनपुट देना चाहते हो लॉकडाउन की वजह से? अब क्या करना चाहिए, चेंज, मतलब एक सजेशन कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है और किस तरह वो लोग अब नया काम सीखना चालू ले सकते हैं? सीखेंगे, प्रायोरिटीज पे ही है डिपेंड। अगर वर्किंग म्यूजिशियंस है, उसकी वजह से कमाई चल रही है, तो हाँ थोड़ा टफ है डेफिनेटली। लेकिन अगर टेक्निकली स्ट्रांग है और उनके पास सेटअप है, तो थोड़ा बहुत एक पुश मिल जाता है। काम है सेक्टर में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर सेशन म्यूजिशियंस है और स्टूडियो में खुद के पास सेटअप है, किसी को भेज सकते हैं। जैसे बहुत सारे कम ट्रम्पेट प्लेयर्स है जिनके पास सेटअप है घर पे। और अभी फिलहाल प्रायोरिटी अच्छे प्लेयर होने की नहीं है, अभी प्रायोरिटी है कि भाई तुम्हारे पास सेटअप है कि नहीं है। तो ये अगर है आपके पास, तो इससे एक चीज ये सीखने मिली लॉकडाउन से कि भाई टेक्निकली आप आगे बढ़ते रहो टाइम के साथ साथ, नहीं तो पीछे रह जाओगे काफी सारी चीजों में। बाकी यार टफ टाइम है सबके लिए, उसके लिए कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि सबका अपना पर्सनल सब्जेक्टिव मैटर है ये, हाँ। कौन कैसे डील कर रहा है। कई सारे लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस, एकदम दुखद घटना है, लेकिन है, ऑप्शन नहीं है। क्योंकि लाइव गिग्स का सीन अगले 1 साल तक तो मुझे दिख नहीं रहा है हाँ, कि फॉर कोई श्योर। ऐसे गैदरिंग होने वाली है और कोई लाइव गिग्स होने वाले, तो हाँ वो हो रहा है। बाकी म्यूजिशियंस लोग तो यार, हम लोग तो फ्री में गा रहे हैं सबके लिए लाइव आके यार, और क्या है, बस यही चल। तो पैसे कमाने के लिए तो आपको सेटअप होना ही एक बड़ा वो है, like, हाँ, अगर necessity। आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स है, आप ट्रैक प्रोड्यूस कर सकते हो, या किसी के लिए घर बैठे बैठे काम करने की आप में है क्षमता, और सेटअप आपके पास है, और आपने कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, गए भी, तो अब अचानक से सेटअप लाने से किसी को पता थोड़ी चलेगा कि अच्छा ये हाँ। प्लेयर है, इसके पास सेटअप। आपने काम किया है अपने स्किल्स पे, आपने बनाया है कॉन्टैक्ट्स, तो आपके पास डेफिनेटली बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सेटअप के वजह से अभी सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, हाँ। लेकिन उनके पास घर पे सेटअप है। तो सिंगर्स भी हैं काफी सारे, घर से बैठ के कर रहे हैं। इंजीनियर्स वगैरह लोग, लेकिन उन लोग का क्या, जिनको बताया नहीं गया कि अब ये कर लो, सेटअप ले लो, नहीं तो अब बाहर नहीं निकल पाओगे, उनका क्या? उनको तो लेकिन यार वो रातों रात तो सेटअप अभी नहीं जुगाड़ कर सकते हैं ना, उनको हाँ। आइडिया ही नहीं होगा, तो वो कुछ नहीं कर सकते। किस्मत की बात ये है कि ये लर्निंग था, ये लॉकडाउन, कि भाई वी शुड बी रेडी, हर टाइम के लिए रेडी रहना चाहिए। मतलब जैसे हर एक विकल्प भी बता सकता है ना, उसके पास सेटअप है, तो उसने अभी लाइव गिग्स नहीं है। अभी एज अ बैंड तुम लोग अगर सिर्फ बैंड पे ही डिपेंडेंट अभी होते एकदम एज अ होल, तो नहीं कर पाते काम। सबके पास पर्सनल सेटअप है, लोग अपना अपना गाना करके भेज रहे हैं, एटलीस्ट तो सर्वाइवल मोड ऑन है। तो यही सीखने को मिलता है भाई, टेक्निकली थोड़ा चलते रहना चाहिए आज के जमाने में, स्पेशली अगर वो सिंगर है, म्यूजिशियन है, जो भी है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर बेसिक्स अपने आप को रिकॉर्ड करना आना ही चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। Right. ये मेरा मानना है सेटअप ऐसा।
सेटअप से याद आया, इसके बाद अरुणा के पास भी है सेटअप तो यार, लेकिन ये बताइए कि अरुणा ने बहुत पहले मतलब वो सब पे कर रही थी ना, तो म्यूजिक दे रही थी कोई छोटे छोटे टीवी सीरीज में और कोई वेब सीरीज में भी शायद म्यूजिक किया। हाँ, तो अभी उस एंड पे क्या चल रहा है, मतलब अपार्ट फ्रॉम पखंबा? Pakhamba is actually, since we have released the album, thoda sa we have slowed down. We're just at our own pace, working on the music, layer by layer, jaise as all bands are doing right now. Individual members, everyone is in survival mode. Manasda has also started bass lessons. I read his basic course and it is so simple to follow. I was honestly very impressed and like a little tempted that maybe I should take bass lessons because he made it look so simple to learn. And Fidel is up to something. He's also programming something. Vishal is always working on something or the else. So meanwhile, I also started lessons and I am currently making material for my students. So, wow, Kalyani. Making material for my students because online teaching के दौरान ऐसे होता है कि हम लोग एक साथ कभी गा नहीं सकते हैं. There is always a lag to cope with and that creates a communication gap. So to overcome that, what I'm doing is essentially programming end pe. I am programming a lot of exercises, sending it across to them and having them sing it to me. And then we correct and ऐसे चल रहा है. So फिलहाल my attention is kind of there, but otherwise मैं 100 Days of Melody project जो मैं जिंदगी में खत्म करूंगी या नहीं, वो चालू उसका काम वापस मैंने resume कर दिया है. And then a couple of people asked me to sing something in Hindi. So I recently finished tracking for that. अभी let's see, it's in post. अभी उसका वो release होने वाला है, or if that is gonna go internally through some channels, then I don't know. That I'm not aware. You're also a part of Afla Tunes, right? So like how different is it? I used to be part of Afla Tunes. So वही बोला यार. तो कुल मिला के ये बताओ, अफला ट्यून्स और मतलब एक एक्apella बैंड में होने में और एक बैंड में जहाँ पे म्यूजिशियंस, मतलब since you've seen both, like मतलब म्यूजिशियंस सब साथ में बजा रहे हैं, how different is it? Or like I haven't experienced it, I would like to know. It's very different. It's absolutely poles apart different. Because when everybody's voice is an instrument, the challenges are very different. You struggle in stereo with because हम लोग का frequency range इतना ही है vocals wise, and so we are trying to create a big a wave, an atmosphere of sound, and that can't be, I mean, there are severe limitations to doing that, and I am not aware of what the band is doing right now. Hopefully they have improved on that front in creating a bigger sound, because I remember like the last time I worked with them, that was the goal, कि sound को बड़ा कैसे करना है. And versus that, working with these musicians, it's quite the opposite. Here we have to hold ourselves back a little because everyone is just so explosive, especially Fidel. Fidel is someone जिसको किट के पीछे रखा, तो maybe for the next maybe for the next half an hour no one will talk because you can't talk. That's all drummers. Yeah, that's all drummers. No, okay, Pratik says not for me. And I have to agree. You have to agree because you're sitting next to him. Yeah. We don't. I think that's the biggest skill of a drummer. Not playing. Not playing. Silent. हाँ. पूरा कहाँ चल गए? अरे प्रशांत भैया काले. हेलो भैया, क्या गए? हेलो प्रशांत भैया कहाँ चले गए? गायब हो गए, गोल जारी लाल हो गए, ड्रॉप ऑफ हो गए. हमारे नेक्स्ट गेस्ट आ रहे हैं क्या? नेक्स्ट गेस्ट अभी कहाँ आ रहे हैं? अभी तो इनसे प्रशांत भैया से बात नहीं हुई यार. कहाँ चले गए प्रशांत भैया?
Every drummer. बहुत लेट आया है, एको मार रहा है इतनी दूर से. अच्छा ठीक है. Meanwhile, till Prashant भैया comes back, मैं पूछ लेती हूँ कि what do you guys think about the lockdown and the future of bands now given these circumstances? अरे रोना मत. बताओ भैया, बताओ, कोई बताओ, कोई ऐसा आदमी बताओ जिसका दिल पसीजे, जिसके दिल में कुछ दर्द हो. I think it's a great time to learn and upskill and develop your skills, because suppose hai nahi, like you were also saying that you are doing some classes and all, so it's a great opportunity for us to learn something new and develop our skills. अबे वो सिखा रही है. अरे ठीक है, वो सिखा रही है मतलब कोई तो सीख के अपना स्किल डेवलप कर रहा होगा ना. No, but I'm learning as well. Yeah. सिखाने के लिए भी सीखना पड़ता है. वही, and सिखाने से भी I'm sure like काफी सीखने को. So I'm teaching Western vocals but learning Carnatic. So yeah. वो end पे वैसे balance out हो रहा है. Also you've learned from KM, no? Like you've done some क्या workshop or what? From Sam. Sam. Yeah. So I actually this is probably gonna be a shocker, but I actually did a guitars program from Swarnabhumi Academy of Music back in 9 years ago, in 2011, and then nothing. Uske next year my grandmom passed away. Uske baad I really struggled on every front. I struggled on work front, on a mental front, and it became very difficult to continue learning on my own. Honestly, I think the thing I lacked the most in that time was good guidance and perspective. Like right now we have someone like Prashant Bhaiya to guide us the right way. We can call him our North Star and we can ask him things. क्या करना है, क्या नहीं करना है. And he strayed the right way. But back then, I had no one. Even Pratik was in a corporate job, so even he couldn't give me enough perspective. And वो चक्कर में मेरा guitaring छूट गया. And I've tried resuming it many a times. In fact, now I'm a better piano player than I'm a guitarist. And I went to music school for that. So how weird is that? आपको क्या लगता है भैया, म्यूजिक स्कूल जाना मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लोग म्यूजिक स्कूल से आते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है? ये सारे जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं सब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है यार. मैं भी म्यूजिक कॉलेज में विशारद किया हूँ सिंगिंग में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस नॉलेज को ज्यादा एज अ प्रैक्टिकली यहाँ पर ज्यादा यूटिलाइज कर पाता हूँ. लेकिन हाँ, सीखने का एक फर्क होता है कि आप ग्रुप में रहना सीखते हो और टीम वर्क सीखते हो, दूसरे का नॉलेज आपके पास ट्रांसफर होता है. ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. एक पर्टिकुलर चीज सीखने नहीं जाते आप म्यूजिक स्कूल. आजकल का म्यूजिक स्कूल का सीन मुझे उतना आइडिया नहीं है. पहले के जमाने में थोड़ा ज्यादा 3-4 बच्चे से ज्यादा रहते नहीं थे क्लास में. पहले के जमाने में तो उससे पता चल रहा हो कि मैं कितना पुराना भैया हूँ. लेकिन नहीं, ये म्यूजिक कॉलेज का सीन यही है यार. अभी सीखना तो है जरूरी, लेकिन कई लोग सेल्फ लर्न रहते हैं. ऐसा नहीं है, जैसे विकल्प भी है. ऐसा कुछ मेरे को नहीं याद है कि वो बहुत क्लासेस गया है. वो एक्सपीरियंस से सीखते हुए कर रहे हैं. मैं भी जो थोड़ा बहुत गिटार बजाता हूँ, बहुत ही बुरा एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी मैंने क्लास से नहीं सीखा है. तो म्यूजिक सीखना अलग है और कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट सीखना अलग है. दोनों डिफरेंट चीजें हैं. तो म्यूजिक आदमी बिना कुछ गाए, बिना कुछ इंस्ट्रूमेंट के भी सीख सकता है. जैसे बाहर के कंट्रीज में होते हैं ना कि लोग सुनना भी सीखते हैं, तो वो भी एक प्रकार का लर्निंग है. तभी उनको वहाँ ऐसे क्लासेस होता है हाउ टू अप्रिशिएट म्यूजिक, कैसे आप लाइव होते हैं. तो वो म्यूजिक उसको भी सीखना बोलते हैं. तो वो भी सब्जेक्टिव है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. कई सारे लोग अपने से ask you Prashant bhaiya, like you were part of bands and all, and you were part of the band scene, and then you transitioned into becoming like a producer and a studio guy. So like how was that transition like for you, and what made you go into this? पहली बात तो ट्रांजिशन मेरा बैंड सीन में मेरा बीच में ट्रांजिशन हुआ था. मैं स्टूडियो वाला पहले से ही था. स्टूडियो में काम करना एज ए कंपोजर मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ.
तो बीच में जितने भी मेरे एक्स स्कूल वाले जितने भी दोस्त हैं वो लोग वापस आए यहाँ पढ़ने के लिए, और फिर वापस वो अरे कुछ करना है, फिर वो तब मैंने फिर बैंड सीन में, और कुछ पता भी नहीं था कि हम लोग अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे बैंड सीन में, सब है बीच में। अरे क्या पॉइंट पे नेटवर्क गया। हाँ गिर गए यार। एकदम अहम एपिसोड 2 आ रही। टू बी कंटिन्यूड एपिसोड 2। अभी आ रही है मेरी आवाज? आ गए आवाज आ रही है, आ गए आवाज आ रही है, लेकिन वीडियो नहीं आ रहा। Hi guys. हाय। So you were answering that question. I'm not gonna let go. आई आवाज? आई। Yes. अरे सॉरी यार, ये ग्लिचेस आ रहे हैं बीच में। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि ट्रांजिशन वैसे ही है यार, बैंड सीन में पता नहीं था, कुछ एकदम नया ही कुछ था मेरे लिए, बैंड का भी नहीं पता था। हम तो कवर्स गाना चालू किए थे, विकल्प को याद होगा, हम लोग आशाएं और ये और मायरी ये सब गाते गाते कुछ करते हैं टाइम पास के लिए चालू किया, फिर अचानक मूड आई में भर दिया, और कैसे मैं स्टूडेंट नहीं होते हुए मुझे वहां एंट्री मिल गई, क्या किया पहले ही बार में हम फाइनल स्टेज पे बजा रहे थे, तो वो मेरे लिए ट्रांजिशन था एज अ बैंड सीन। राइट। बाकी मैं सवाल भूल गया एक्चुअली। बैंड ट्रांजिशन पूछ रहा है। हाँ यार, लाइव सीन का जो किक है, तब मुझे पता चला बड़ा स्टेज पे जाने का क्या फील होता है, ऑडियंस का तुरंत रिस्पांस मिलता है, और उस समय स्टेज पे गाना एकदम डिफरेंट है, ये मुझे उस समय पता चला। स्टूडियो में गाना एकदम अलग है, स्टेज पे हर एक गाने के बाद गला बैठ जाता है, वो सब एक्सपीरियंस किया मैंने वहाँ। तो वो सब चीजें हैं। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे बैंड प्रोग्रेस किया और लगने लगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, फिर थोड़ा सैड सीन होने लगता है यार, कमाना है, पैसे नहीं आ रहे हैं, शादी करनी है, घर करना है, वो सब सीन के चक्कर में फिर वापस मैंने एक स्टेप बैक लिया। खैर अब तुम लोग के बैंड में मैं जी रहा हूँ अपना सपना यार। दायरा अभी लाइव है काफी, पहले तो एकदम ब्रेकअप हो गया टाइप, बहुत चिढ़ता था दायरा से मैं पहले एक हफ्ते। यार लाइव बंद हो गया, दायरा चालू ऐसे कैसे कर लिया इन लोगों ने। तो उस फिर एक हफ्ते के अंदर मैं आ गया लाइन में, ये सब चीजें। तो दायरा का जो इंसेप्शन है वो उस बैंड, पुराने बैंड लाइफ के थ्रू ही आया। हाँ, लाइफ को क्रेडिट जाता है। हाँ, तो थोड़ा मैं डिनायल मोड पे था ना शुरू में, एकदम जैसे होता है ना नया ब्रेकअप होता है, अरे अभी तो ब्रेकअप हुआ, दूसरे को देखने चली गई, ऐसा वाला सीन हो गया। फिर हाँ, और बहुत सारी सच्चाइयां हैं दायरा के साथ। मैं ऐसा कोई परफेक्ट म्यूजिशियन नहीं हूँ, तो मैं भी हर चीजें रोज नई चीजें सीख रहा हूँ। मैं पहले 2-3 हफ्ते में मुझे मजा नहीं आता था दायरा में, बोला ये लोग कर क्या रहे हैं यार, ऐसा क्यों गा रहे हैं ये लोग, इतना अच्छा तो गाता है पीयूष, ऐसा क्यों गा रहा है, ऐसा क्यों लिरिक्स लिख रहा है। मैं पीयूष के साथ काफी डिस्कस भी होता था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं भी ग्रो किया, तुम लोग के साथ भी बहुत कुछ तुम्हारे जर्नी का ही पार्ट हूँ, सीख रहा हूँ साथ में। तो फिर मुझे नई चीजें पता चली, और फैन हूँ यार दायरा का मैं भी, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं भैया, सीखता है इंसान। तो मेरे लिए भी लर्निंग प्रोसेस है, काफी सारी चीजें, बाकी सीख रहा हूँ धीरे-धीरे। लेकिन बहुत सारी मतलब चीजें हैं यहाँ पे, थोड़ा लाइव में एक वो कर देते हैं, इसको वो कर देते हैं ऑफिशियल। ये आप बहुत सपोर्ट किए हैं, एकदम खतरनाक, आप भाई दोनों एकदम खतरनाक सपोर्ट किए। नहीं यार, वो मतलब वही बोल रहे हैं, अंदर का जो सपना और कीड़ा है जो हम नहीं कर पाए, वो चीज के लिए सपोर्ट करते हैं, और वही है रीजन। अच्छा, मेरा एक सवाल है यार तुम सबसे, मेरा भी एक सवाल है। जैसे यूजुअली पता नहीं ये सवाल कैसे रखूं, मेरे को वही नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही टेढ़ा सा सवाल है। विकल्प और मैं काफी डिस्कस करते हैं, जैसे नए बैंड्स आते हैं, हार्ड रॉक कैफे या कोई भी जहां भी कैफे में बजा रहे हैं, पब्लिक का रिस्पॉन्स यार 99% अच्छा ही होता है, चाहे कैसा भी बजाओ। तो जज कैसे करते हैं, मतलब कोई भी गाना बजाता है वही आता है। सामने से वही आता है, तो वो कैसे करें। अभी नए लोग, मतलब वही है ना कि वो 100 के क्राउड में आपके जो 4-5 वेल विशर हैं जो आपको क्राउड में सुन रहे हैं, वही आपको असली कहानी बताते हैं अल्टीमेटली। हाँ वही, हाँ तो आप कई बार बता देते थे, तो मुझे जैसा हम लोग मैं तो तुरंत बता देता हूँ, मैं तुरंत बता देता हूँ, आंटी जैसा हो ना, मैं घर की बुआ होती है ना, वैसा टाइप का आदमी हूँ मैं। नहीं, मजा नहीं आ रहा है, अरे रे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सभी लोग ऐसा नहीं है, चाहे जितना गंदा बजा लें हम लोग, उतना हम लोग को पता होता है कि हम इतना 2 कौड़ी का बजाए हैं आज, और सभी बहुत अच्छा।
नहीं, सभी से मैं तुरंत पूछता हूँ ना, सभी कैसा था शो? अरे कमाल ही हो गया भैया। मार दिया मतलब। कितनी पब्लिक थी? 10। अच्छा। नहीं यार, लेकिन सही है, सही है। मैं अरुणा का भी क्रिटिक रहता हूँ यार input वो हमेशा। रहता है, फेयर रहता है, प्रोडक्टिव, लाइक अनबायस्ड रहता है। हाँ नहीं, मुझे वही लगता है, अपने काम के बारे में क्रिटिक हो सकते हैं यार, अपने लोगों के लिए क्रिटिक नहीं बनेंगे तो फिर किसके लिए बनेंगे? सही बात। आई फील लेकिन इमीडिएटली हम लोगों को करेक्ट पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है, क्योंकि either we are too hard on ourselves या I have been on that side also where people are too complacent. तो लोग बड़े बड़े मिस्टेक्स करते हैं, there is an awkward silence and still they are under the illusion that oh man amazing gig, and I was like, are you serious? I was on the stage with you, it wasn't so amazing. And then the flip side also happens कि बहुत अच्छा बजाया, लेकिन we are like completely focused कि मैंने यहाँ वो गलत किया, यहाँ गलत किया, वहाँ गलत किया, वो गलत किया, नीचे गए and people are like, oh my god, what was that? Oh my god, you're so yeah, so immediately I recently read about this because this was bothering me also a lot. And I read there's this person I've subscribed to जो performance based काफी articles लिखता है, उसमें काफी research वगैरह add करता है, and he had written that we are basically not capable of evaluating ourselves on the spot more than 50-60% precision. मतलब हम लोग खुद को मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन what impact the whole show had on the audience वो हम लोग गेज नहीं कर पाते हैं, and that is okay. So we have to keep in mind कि क्या रहा होगा, and this is from artist point of view. लेकिन वो आप जो बोल रहे हो कि जाते हैं और सब लोग को, हर एक बैंड को ही रिस्पॉन्स मिलता है, so you don't sometimes wonder like am I missing something क्योंकि मुझे नहीं इतना जमा, right? तो वही फिल्टर रखना पड़ता है ना। अब 100 में से 80 लोग हैव अ गुड टाइम स्पेंड करने आए हैं, उसमें से और 50 लोग कुछ करने आए हैं, बैक स्टेज जाते हैं वो लोग बीच बीच में। तो वो सारी चीजें हैं, उस बीच में उन लोग को बस अच्छा समय जा रहा है, बढ़िया है। क्या बाल हिलाता है ये आदमी, वाह वाह कमाल ही। देखो मैं कूद के बजाया भाई, वो आदमी तो भाई पागल है एकदम। अरे एक हाथ से ट्रम्पेट बजा रहा था, 10 की आवाज आ रही थी। ये सब चीजें वो लोग लेके जाते हैं, ये सारी चीजें हैं वो लोग जो लाइव शो से वो लोग लेके जाते हैं। हाँ, मतलब वही एक्सपीरियंस होता है, कुल मिला के एक एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। उनको मतलब नहीं, अगर वही चीज वो पूरा लाइव परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करके सुनो तो बहुत जगह पे बहुत सारी गलतियां होती है। हाँ। गलती होना अलग बात है यार, वो धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ म्यूजिशियन आप देखें अगर तो। और इंडिया में हम लोग बहुत सारी चीजों के साथ भी स्ट्रगल करते हैं ना, टेक्निकल चीजें में भी कितने पीछे हैं हम, अब जाके अच्छे होने लग गए हैं चीजें। पहले तो हम लोग 1 घंटा क्लूलेस रहते थे स्टेज पे, साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, बाहर कैसे आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। फिर वो सब चीजें सीखना, उसके बाद धीरे-धीरे अच्छा स्टेज मिलने लग गया, इंजीनियर्स बेटर आ गए, तो फिर हम लोग वैसा ग्रो कर रहे हैं ना। हम लोग इंडिया में म्यूजिशियंस लोग को तो हैट्स ऑफ है, ऐसा नहीं है। साउंड इंजीनियर पे भरोसा होने में ही कम से कम 7-8 साल लग गए। ये साउंड इंजीनियर जो बाहर कर रहा है सही कर रहा है कि नहीं, हर बार चेक करने वाली आदत होती है, हर 2 महीने चेक कर रहे हैं बाहर। पहला शो हम लोग बजा रहे थे एज अ बैंड, पहला शो अपने स्कूल में हम लोग गए थे बजाने, और साउंड चेक, और डिजिटल उसके पास मिक्सर था, डिजिटल नहीं था, एनालॉग मिक्सर था। हाँ, 2.5 घंटे तक साउंड मिक्सिंग हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और उसके बाद होने के बाद वो बोलता हो गया साउंड चेक, हो गया, हाँ हो गया, कैसा लग रहा है साउंड, हाँ ठीक ही लग रहा है, ओके। बोलते साथ उसने सारा फेडर नीचे कर दिया। ये क्या कर रहा है, तो बोलता है अरे हमको याद रहता है, आप टेंशन मत लो। और उसके आधे घंटे के बाद बोलता है अरे वो स्पीकर से कवर भी हटाना था शायद। पीए से कवर ही नहीं उतारा है, पीए से कवर नहीं है। तो ऐसे देश में हम लोग स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत गलतियां जायज है, लेकिन हाँ थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा साथ में। थोड़ी बहुत being the keywords. So भैया आप कभी लखनऊ गए हो? यार मैं ट्रैवलिंग के मामले में यार, मतलब मैं सिर्फ
नॉर्थ, मतलब ये क्वेश्चन मेरे को सुनते साथ ही ना वो सर वो घूमने लगता है। मैं कहीं नहीं जा पाया हूँ दुनिया में घूमने। मेरे मम्मी बोलते घुमाया तो देखो पूरा साउथ घुमाया, तो मैं बोला मैं 5 साल का था उस समय, कुछ याद नहीं है मुझे। तो मैं बहुत ज्यादा घूमा नहीं हूँ यार, घूमना है मुझे। सही है। इसका अब ये सुनिए सब लोग, रैप करना पड़ेगा ये वाला। यस, तो सभी उधर से काट लेगा। होस्ट चैट पर गालियां लिख रहा है। अच्छा मैं आरएपी सुन लिया, मैं बोला अब कौन सा रैप करना है यार, ये क्या हो रहा है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच अरुणा एंड प्रशांत भैया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, जॉइनिंग। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू गाइस हैव गिवन अस। साले तू कबाब लेके आएगा लखनऊ से? कबाब नहीं खुला है यहाँ, मैं खुद घूम रहा हूँ। अरे जब आने वाला होगा तब तक भी नहीं खुलेगा, मुझे लग नहीं रहा इस साल कुछ होगा। खुल जाएगा, मेरे को यहीं से खुशबू आ रही है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? कबाब ले आऊंगा, वेज कबाब और वेज पराठे वहां मिल रहा है बालाजी होटल के पास, समझ रहे ना? बालाजी नंबर 1। चलो रैप करो जा रहा हूँ मैं। बाय 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 अरुणा, बाय विकल्प, बाय पीयूष, बाय सोवी। एकदम एग्जैक्ट। खतरनाक। क्या होने वाला है अब? वीडियो चलेगा, वीडियो चलेगा ना? चलाओ बिग बॉस सभी, अपनी वीडियो चला वीडियो चला वीडियो चला वीडियो चला वीडियो क्या। Hello. Hello. Are we live here? You are alone. So time for our final segment. And this is the showstopper. The next guest is a self-coined showstopper. Actually, he is the showstopper of this episode. Two people, not one person. Two people are coming.
we have Ashwin and Anjana coming on board with us. These people have been a part of Daira since the very beginning, and very important part of Daira, because whatever you see, whatever visual important news side of Daira you see, Ashwin and Anjana have been a part of it. So yes, let's have them on, please. All the visual trips. Yes, even this logo you see on top right corner, that is also Ashwin. Okay. Arey, Corona, go! Okay. Oh my God! Hello, Ashwin. Hello. Hello. Unmasking myself. How are you? I'm good. Where's Anjana? Where is? Are you feeling lonely? No, but I have you. No, why do I have you? My God! You are enough. Oh my God! Would you want to have a pistol fight? It's okay. We can have a duel. You're still in Coimbatore? Yeah, I am in the safest place in the world, I think. Stay there. Don't come to Bombay. Yeah, we're not stepping out anytime soon. In Coimbatore only until further notice. Yeah, Bombay is dangerous. Yeah, everything is stopped. We have stopped. The factory is working also over there. No one in the compound has opened. Basically, where we shot Mazedar, I guess. Yeah, there's nobody in that compound working right now. Yeah. Wow. So even the manager person, we arranged him to travel to Kerala. So he's safe because he was also a senior citizen. Acha. And rest of the people live nearby. So that's all sorted. Good, bro. I really liked your unmasking bit, man. So when is it opening again? Your factory? We don't know, bro. That's the whole crazy situation we are in. No? Like I'm just living day by day. I don't even know what I have. So no plans for Bombay. So there is obviously when we are rooted there, but it will take some time. I'm sure. Like right now, if we have to travel, also it's a big difficulty, right? Everything has half of my equipment is there. So even if I am doing something here, it's tough for me to, half of your equipment. Yeah. I don't know. I like every time there is a double meaning joke. Yeah. The second meaning is always sex. Yeah. Like there is no other. You can just assume. Yeah. Anyway, bro, tell us about my original joke. But then what have you been up to, man? What is? I don't know, bro. Like I've been maybe a lot of days inside the house. I've learned appreciation for being with family. That is one thing. That is did some cooking and learned a bit more cooking than usual. As in when you help at home, you kind of understand. Okay, this is how it is. Like there. Yeah, that's true. 24/7, you have to think of what food to make. Then that is what takes up 80% of our time, I guess. Yeah. It's like and our moms and all, they are always thinking of that. They will always ask you, tomorrow what do you want in the afternoon? And in addition, they'll do other things. Yeah, exactly. So we kind of are understanding how tough that is. Yeah, it's good to be home for some time, and here things are partially opened up. So I'm continuing to do some editing and shooting of whatever I can do. At this point, I'm working with my friend Rohit on Humans of Coimbatore. So nice. We have like some 2 or 3 edits on the timeline. It's like long, so it's happening. That's it. Nothing like great progress as such, but it's happening. We are doing day by day, like I said. Yeah, spending some time. And it's the good part is once in a while I get to step out and ride a little bit to his house. To ride to Bombay. Arshad Bhati said ride to Bombay. So you will ride to Dubai. There's so much complication now in travel, bro. It's like insane. Can't even think. Like here also, everywhere there are undetected cases also. So we really don't know the future that we are in, bro. There's no point of thinking, okay, this can be done, that can be done. It's a difficult situation, if you ask me, for everybody, and for especially people. We see that people are not working anymore. Rarely people are working. If you look at it, online work is more.
and like all these essential shops are more. Other than that, it doesn't fit in. Who needs a photographer now? Like, do you need a photographer? What for? Like, it's like that, bro. Like, it's some things are just the truth. Like, that's how it is. People wearing masks. You step out and you start seeing a lot of people wearing masks only. Hey, Anjana is here. Anjana. Hey. Hello. Hello. Hi. How are you? Why are you so red? I'm good. How are you? I'm There's a lag, red. bro. No, now you are not. I'm a communist, bro. Oh, I brought some detail. Okay, good. Yeah. That's Nice. very good. Good, man. That's what's happening. And you know, I'm really concerned because you guys are also there in the middle of, say, in Bombay. I mean, Piyush, Bombay, yeah. from your travel experience, like, what was it? Was it all right? Like, what do you think? It was How do you normal think it was? only, bro, but we were wearing the PPE kits that Okay. You were wearing that, and we got the middle full seat. kits. Full kits or those shields? Like, Yeah, one shield and one PPE kit. Then we had gloves also. Yeah. that's crazy, man. And the whole time in the flight, you have to wear that. And bhai, thoda pani milega, like, you know. Nothing. They were delivering nothing like. Oh, crazy. get And nothing. tickets, what was the ticket cost like? Very Huh? high, expensive or what? Ticket costs were very expensive on flight? No. In fact, it's quite low right now. Because I don't know why. People are traveling less, or, you know, they also need business kind of. Yeah, of course. Aviation fuel costs more than petrol. Whether it's less people or more people. But good, man, you guys reached home, which is also a good thing. Yeah, and it's been about a week and we are still alive. That means, like, yeah. No, that's fine. Not that it will spread, but just worst case scenario. Like, Yeah. the people here at the grocery shop, people are scaring people who don't wear masks and all. They're telling them, like, you don't wear mask, 3 lakhs for treatment. You want to pay 3 lakhs? That lady, like, put the mask back. So it's a disease. I don't care. Money. They get. Bro, Ashwin, Yeah. I have a question for you. Yeah. I am, in my opinion, your most epic photo that you ever took of us performing is do you remember we played in Mangalore once in MIT Yeah. college? Where you judged also. Yeah. You had taken some serious measures to take this picture. I think, can we have it up, please? Do you remember this? Yeah, I'll show is it from the terrace? Or Yes, this one, bro. Do you remember this? Yeah. I had to talk to a Can couple of people and then Yes, go out. no, this is But you're Savi helped me being a lot, modest. man. Savi is always very You helpful. being modest. You had done a lot of stuff to get there. First of all, They Can you? basically they locked the terrace and all that. So I thought I'll go tell one student. So that student, How did you get this idea? I asked one student who was a coordinator. So he deputed 2 other students to help me out. Both of them were pretty clueless. Then those guys said that there is a terrace and that terrace can't be accessed everywhere. So I had to go to that principal's office and all. Sir, I have to take photos. You need key. So that guy sent a watchman, and then I went up. I told him, sir, you rest for 5 minutes. I'll call you. And I took whatever possible and then came down from there. I mean, once you get the shot, you know that, okay, it's good that it's worth that you have to go to the principal's room and all that. Now, I remembered the shot when you told me, Mangalore, this is the only place finding a vantage point is very useful, bro, when it comes to these things. And there were people also. It was an opportunity I couldn't let pass. And I think this is very important because whenever we are performing, you are always moving, and you are in different places always. Like sometimes you will be near the drum set, sometimes you will be at the end of the crowd, and you're doing a lot while we are performing. That is, and always when I'm seeing the pictures, like, how come he traveled so much during the gig? Like, what is up? Like, I really travel Okay, within the gig. Whatever, bro. You Yeah, get the I'm just point. saying. I'm just. I understand, bro. Sometimes, I mean, I have only, to be very honest, I've only shot for Daira. Like, I don't really, I don't really have any other experience in gig photography or concert. I never used to do it also. But when I know the musicians and I know the sounds, when I know what parts come when, who will have what energy at what time, etc.,
then you can kind of plan out the formats in your mind. So it's ideally like a basic filmmaking thing, that you will have a wide, you'll have a medium, you'll have a close, you'll have all that. So you just go out, try to get the vantage points to what looks how at that point, and then the rest of it is all done in the computer. Like I just bring it back. And you should also know the shortcomings of the gear that you have. Not all gear is perfect. Some will have some problems. Like I'm not so gear centric, but at the same time, you should know that some things that your camera cannot do, so you have to make up for that by some other way or something. So I can see some crazy visuals happening. It's a YouTube psychedelic visuals on YouTube. Is that on? So during the lockdown, I put all those inspiring black and white cinema prints over there, because this room was new. I was like locked out here for some time, and this is the place which I've been there since. My Piyush will know, you've come here also, right? Yeah. So I've been here for some time. So We have I had to all make come it there, bro. Yeah. But you guys, I don't know if you guys have come in that time. This was long time back, during Thaikudam Bridge time. It was. So, Ha. I come during the Thaikudam Bridge phase, and then Daira had come there. Yeah, Daira had come. That I remember. That is 2016. I was not there, but I'm just saying. So that's what we're like, keeping busy. Everybody said what we are all doing. We're all learning in this phase. Correct. We're all learning and keeping relationships alive. That is very important, bro. What I found, that I got in touch with all the friends who I had lost contact with in the past 2-3 months. Some of them I messaged them after a week or something. They just replied back saying, "Wow, great to hear from you. It's been a long time." And that thing is there. I'm sure everybody is doing that. We all have our friends abroad, and everybody on our phones now. It's more connected. We are talking to family a lot these days, because there's no chance of meeting anyone, and that is what is keeping everyone sane, I guess. Yeah, bro. It's tough to stay like that, but again, there is a limit also. Now you see everybody is online, and there's more traffic online, more stuff online. I don't know. I've been playing more games, like mobile, whatever, like just Whatever keeps you. yeah. And plus, it's outdoors, good outdoors here. So once in a while, it's good to see green, like I said. It's very refreshing. That's it. I don't know where Anjana went. Like. Yeah, I know, man. I wanted to ask her about Vipreet Network, He man. only knows. But that was the first week that when she had come to Mumbai, also she did that. Really? Yeah, Vipreet Buddhi. How did it, since she's not there, let's. Yeah, I'll speak on her. You only speak on her behalf, please. Yeah. So I think the idea was there, and since you guys also made a very impromptu kind of. She's here. Good. She's here. Hello. Anjana. Anjana. Ha. Hello. Tell me, talk. How Vipreet Buddhi, talk about a little bit about your experience. Pratik asked that question. What about Vipreet Buddhi? What? नहीं पता यार, जब मैं आज उसने बोला. Hello, can you hear me? Yeah, we can hear you. Vipreet Buddhi, I don't know, bro. It was an experience after everything got published and everything. No, it was an experience. But before that, I don't know what was happening. I just came to Mumbai. So yeah. She was there, and I told her, okay, I need to draw some demons. So I had spoken this thing with Kashyap. I had sent him some references of what his style could be, and how, like you've seen those old comics, like Nagaraj and all that. That particular style I had asked Kashyap, but then Kashyap was busy, and also his. Your script was so perfect. I could, imagine and draw something. So that helped. Yeah, even we are the songs. We always play the songs on loop. So after a while. No, your script. You wrote a story, right? Script, remember? Yeah, I wrote. Yeah, that was just an idea to conceptualize this thing. I'm not an illustrator, so I don't know much. But however, like when you visualize, you can tell another person, and to an extent only, like
40-50% what you have, the other person will give out. So Kashyap completely, after some time we didn't have much contact, but she drew different things which we both of us sat in front of the computer and put together. Oh, don't share the process. Don't share the process. It's a secret. Yeah, but anyways, the red was nice. So I like the red color. A lot of people ask me, also, why are you always making red? Yeah. Sin City red, right? Sin City, yes. Sin City idea was Piyush's, I think. Yeah. Like, whose idea? So, the red I think came from, I don't know, I think Piyush only, because most of the brief Piyush only gives. He has a lot of visions in his mind. And most of it is just extensions of that. It's not like I sit and think and then I make it. It's not like if there are some ideas I tell. I used to voice out to Piyush first because we used to meet up a lot, and he will tell the others and the discussion, etc. Same. But how do you say? It's been a good journey, bro. Like, like looking back at the things that were created, no, you always get happiness. That's all that is. That's all that matters. When I was in school or when I was small, I used to watch TV and see those music videos and album, and I used to think this is a job. People can do this. And then when it's made and when I've made one, I feel, oh yeah, okay, it's possible and it's good. Like when things come on TV, I think one of the IRS videos that Mary Soch came on TV, right? Yeah. Only medium, everybody will understand. Oh, okay, these guys. Yeah. Oh, we were on TV. Yeah, we were on TV. Yeah. Actually, we were on TV once more because of WWE. Thanks to The Fahad. first video also you guys had. You did it with Pepsi Unbox. Oh, that. I had given a lot of That video does not exist on YouTube anymore. Do you know that? Why? We can't find it. Gone. I think they must have took it down. Did you have a digital copy of any? I had, but the hard drive crashed. So. Oh, hard drives. Not so good friends, bro. It's just in our memories now. Whatever. Yeah, it's okay, bro. Sometimes some things have to be done. But otherwise, good, man. How is Lucknow? How is the weather there and everything? Raining? Not raining, bro. Not yet. But cool. Cloudy, yeah. Cloudy. Savi has low rest. That's good, bro. Again, put it up on your throwback. We just keep stuff never tells us. Throwback. Savi. Yeah. Savi has VGA files. Huh? VGA camera के साथ. Anjana, tell us about something about the face paint that we make you do. Your inspiration for art, man. Come on, tell us. Yeah, we have exploited Anjana's art in many ways. One is face paint. Anjana has been face painting us. Now that face paint is मुझे पता है क्या है, मुझे ना कैनवास में बहुत टाइम लगता है ड्राइंग करने में, ठीक है, और मुझे फेस पेंट में इतना वक्त नहीं लगता है, तो इट्स इजी टू डू इट. आई एम वेरी लेजी. सो होता है, वी कैन क्रिएट एनीथिंग because you already have eyes which will somehow will give some vision or something to the character. So I just have to put some paint. It will become some art. So that's it. And I love painting. I love colors. So yeah, that's it. Mazedar. All face paint in Mazedar music video are Anjana's work. Yeah. And every character has something. Like I was the thumb. Sanju Baba, yeah. And I was wearing a rickshaw driver's uniform also. I remember. No. It was Shiva. You were wearing dark blue. You were Sanju Baba. I was Sanju Baba because industrial uniform. It was an industrial. You don't remember, guys? Oh, that's why we are going to play the video after this segment so that everyone gets a refresher. Anyway, continuing.
But once again, guys, this Kalyani, live session is so Fahad, awesome. Anjana, I can love you the pronounce fact that- Kalyani? So here in Kerala, it is Kalyani. Okay, so it's Kalyani. Kalyani. No. Kalyani, there is a beer Yeah, called in Kalyani. Kerala, it's Kalyani. Here in Kerala, no. There used to be. When you were saying something. Yeah, I'm saying you guys did a very. This is like awesome, man. To connect so many people, and it's just like a really good thing that everybody is connected at this time. From the other side, when I saw it from the other side, I just felt that some comments were not burning up, but it's such a huge thing. So when you're doing it, I'm very sure there is a lot of fucking. I'm sorry. Yeah. There is a lot of background scenes. Yeah. Which you have Savi to does start. all the Yeah, background. so let's just give a clap to Savi, bro. The unsung hero. Yes. Let's make Savi join this chat. Savi Please, and Fahad. Savi, Fahad also join us. Savi is telling us to rap. Rap. Oh yeah. Okay, guys. Rap, you should rap, bro. Let's rap. सभी आ जाओ यार Again. सभी आ जाओ यार ज्वाइन कर लो सभी सभी join us come सभी join us आ गया सभी सच में आ गया यार कैसा है What's up, bro? I love your mask. Hey, Parimal. How are you, Parimal? पूछ रहा how are you I'm good, sexy as usual. Good. sexy And enjoy. Okay, cool, good man, good. Savi, good stuff, bro. Thanks, you, bro. You and Fahad for figuring this out. Yeah. The idea. I really appreciate Shivam ka patience, bro. Yeah, I mean. Shivam was so patient throughout. Shivam is there from first, like. Okay, I'm going to hide myself again now. Okay, guy. Okay, super. Please hide We'll do yourself. some interesting stuff with this, man. Children are getting scared. And playing the videos in the middle is so awesome, bro. You can play any video then. Yeah, man. Make videos to Any play. video. On. We'll make No visuals. It'll be fun. Savi can play his Pornhub playlist also. Pornhub playlist. Anyways, so good catching up with you guys. Yes, man. Yeah. Any And, suggestion until we meet again, I don't know when that will be, but Bro, sci-fi movies. sci-fi movies. What did I see recently? Okay, not sci-fi, but really like really gripping movie. Watch Black Klansman. BLACKKLANSMAN. Black Klansman by Spike Lee. Funny movie. It's like there is a black cop who infiltrates into the KKK. The guys who burn black people, right? It's an insane movie. I watched it a few days back. Well, I'll tell you something very funny. I've been watching Django Unchained since past three days. Continuously. Yeah, because Every that's night how I'm you watching watch Django movies, Unchained. Every night I'm watching same. Nice, From the moment Samuel L. Jackson enters in the movie, I've been watching till the end. Every day. You watched? Did you see Once Upon a Time in America? Not America. Once Upon a Time in Hollywood. Hollywood. That's a very good movie, bro. It's like How? Something happened, that's why something bad happened. Hey, why am I in the middle of the screen? You are in the center now, bro. Oh my god! Okay. I was surprised. Okay. Anyway, Let's wrap this. You can wrap. Let's wrap. Thank you for Thank you. having me. Let's catch up. Congrats. Good luck. Good luck. Congrats again for the video also. Abu Sra also. Honestly, I didn't understand it was Harsuba till I saw the video. Okay. Till then I thought, okay, this must be some Urdu name. Like, I don't know because of my ignorance. I understood. Oh my god, I'm mind blown. Yeah. This is Harsuba. Creativity. Okay. Okay, cool. On that note, then see you guys. Take care. Okay. All right. Thank you, Anjana Ashwin, for joining. Yes. Bye. All the best. All the best. Thank you. Now we are going to play one of our music videos. Let's watch Mazedar. Oh, nice. Good. Woo! And I am out.
कहने जिसकी वजह नहीं है मौका है छीन ले वक्त है गिन ले सबकी वजह तू ही है किसकी नजर लगी है यहाँ फसर मची है सबकी वजह तू ही है प्यार सस्ता नशा है यहाँ पे पैसा न भी है सबकी इबादत वही है ये मेला आएगा आगे कौन भला दौड़ भाग चिल्ला मौत का है मेला आएगा आगे कौन भला आत्मा की तृप्ति के लिए मन की संतुष्टि का होना बहुत आवश्यक है पर कहां है संतुष्टि यहां तो है बस चूहों और बिल्लियों की ओर क्योंकि सबको चाहिए बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और